गांधी आवास। नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। डीजीपी का पदभार ग्रहण करते ही आरएस भट्टी ने दिखाया अपना तल्ख तेवर। बिहार पुलिस के सभी विभागों का करेंगे रिव्यू, उसके बाद हो सकता है बड़ा फेरबदल। पुलिस अधिकारियों में हड़कंप। पहले चरण के 156 नगर निकायों की आज होगी मतगणना। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतों की गिनती। जीत के बाद मतगणना केंद्र पर जुलूस निकालने पर रोक। वैशाली के करनौती गांव में शराब के नशे में मिला एक युवक। पुलिस ने महनार पीएचसी में कराया भर्ती। युवक की स्थिति गंभीर। गोपालगंज के तकिया गांव में अवैध संबंध का विरोध करने पर एक महिला को उसके पति ने गर्म सलाखों से दागा। महिला को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। वैशाली में बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र बनकर किताबों के बीच शराब की तस्करी। उत्पाद विभाग ने गैंग का किया खुलासा। एक युवक को किया गिरफ्तार। दुमका के पीसीएमसीएच में रबिका के शव के 40 टुकड़ों का पोस्टमार्टम। दंडाधिकारी मौजूद, पूरी प्रक्रिया कराई गई वीडियोग्राफी। साहिबगंज में रबिका हत्याकांड को लेकर रोजाना कई खुलासे। मोमिन टोले में बिखरे शव के टुकड़ों को ढूंढ रही पुलिस। साहिबगंज के खंडहर में मिला रबिका के शव के टुकड़ों से भरा बोरा। मोमिन टोले के ग्रामीणों का भड़का गुस्सा। दिलदार अंसारी को दी सजा देने की मांग। बेटा के अमनाबाद में बालू घाट पर गोलीबारी का मामला। पुलिस ने फरार अपराधी शंभू राय को किया गिरफ्तार। राइफल और 12 कारतूस जब्त। कन्हौली बाजार में ज्वेलरी शोरूम में लूटकांड का खुलासा। पटना पुलिस ने अपराधी भोला सिंह को किया गिरफ्तार। आभूषण के साथ पिस्टल और 2 कारतूस बरामद। खूंटी के चाईबासा रोड पर बाइक और ऑटो में टक्कर। 3 लोगों की मौके पर ही मौत, 4 से 5 लोग जख्मी। नवादा के बेलवा गांव में पारिवारिक विवाद सुलझाने गए लोगों को बंधक बनाकर पीटा। महिला को प्रताड़ित करने के मामले में सुलह समझौते के लिए गए थे लोग। समस्तीपुर के विभूतिपुर में उत्पाद विभाग की टीम और ग्रामीणों के बीच झड़प। छापेमारी के दौरान ग्रामीणों ने उत्पाद विभाग की टीम को घेरा। ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों के बीच हुई धक्का मुक्की। समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के छात्रावास पर चला बुलडोजर। छात्रों ने बुलडोजर को खदेड़ा। बुलडोजर चलाने की घटना से छात्रों में आक्रोश। गढ़वा में जंगली जानवरों का उत्पात। रंका में आदमखोर तेंदुए ने बच्ची को बनाया अपनी वाला। मेराल में हाथियों के झुंड ने एक व्यक्ति को किया जख्मी। बेगूसराय के भगवानपुर में कुत्तों का आतंक। महिला को नोच कर बुरी तरह से किया जख्मी। इलाज के दौरान मौत। ताजिकिस्तान में फंसे झारखंड के 44 मजदूर सोशल मीडिया के जरिए लगाई वतन वापसी की गुहार। परिजनों ने प्रशासन से की पहल करने की अपील। भोजपुर पुलिस ने शाहपुर के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष की हत्या का किया खुलासा। सुपारी किलर मनीष कुमार गिरफ्तार। हत्याकांड में इस्तेमाल पिस्टल और कारतूस बरामद। छपरा के बसंतपुर गांव में आपसी विवाद में फायरिंग। एक युवती गंभीर रूप से जख्मी। दानापुर में मंटू शर्मा हत्याकांड में घायल सुधीर सिंह की मौत। इलाज के दौरान दिल्ली के मेदांता में मौत। अपराधियों ने मंटू शर्मा, उसके पिता और भाई को मारी थी गोली। दानापुर में वसूली कर रहे 4 होमगार्ड जवानों को कोर्ट से मिली बेल। घटना के बाद होमगार्ड एसोसिएशन नाराज। अनुमंडल पदाधिकारी पर बिना जांच मुकदमा दर्ज करने का आरोप। शिवहर में प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर हमला। कहा, नीतीश पर कभी नहीं किया जा सकता है भरोसा। केवल महागठबंधन बनाकर बीजेपी को नहीं हरा सकते। राजधानी पटना सटे इलाकों में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान। 150 शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त। शराब भट्टियों के मिलने से मचा हड़कंप। सैकड़ों लीटर शराब भी नष्ट। छपरा शराब कांड के बाद एक्शन में पुलिस। दानापुर के रूपसपुर थाना क्षेत्र में शराब माफिया के खिलाफ एक्शन। भारी मात्रा में देसी शराब बरामद। जमीन के भीतर बनाकर रखी गई थी शराब की भट्टियां। भारी मात्रा में जावा महुआ को किया गया नष्ट। पुलिस ने शराब बनाने के सामान को भी नष्ट किया। धंधेबाज मौके से फरार। नवादा के खरगू बिघा गांव में अवैध शराब की भट्टियों को किया गया ध्वस्त। ग्रामीणों ने भी उत्पाद विभाग का किया सहयोग। खरगू बिघा गांव में उत्पाद विभाग ने 3 शराब भट्टियों को किया ध्वस्त। ग्रामीणों ने भी शराब भट्टियों को तोड़ा। उत्पाद विभाग ने की ग्रामीणों की तारीफ। दानापुर के मनेर में अवैध शराब के खिलाफ चला पुलिस का डंडा। रामपुर दियारा में गंगा नदी के पास अवैध शराब के ठिकानों को किया गया ध्वस्त। गंगा नदी किनारे शराब के अवैध ठिकानों पर कार्रवाई। पुलिस ने कई शराब भट्टियों को किया तहस नहस। आधा दर्जन शराब माफिया गिरफ्तार। सुपौल में 600 किलो गांजा जब्त। 1 करोड़ 20 लाख बताई जा रही है कीमत। नेपाल का एक कारोबारी भी गिरफ्तार।
भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी की कार्रवाई, 20 से ज्यादा बोरियों में गांजा बरामद। गांजे को नारकोटिक्स ब्यूरो को दिया गया सुपुर्द। राजविंदर सिंह भट्टी ने बिहार डीजीपी का पदभार किया ग्रहण। एसके सिंघल ने आरएस भट्टी को चार्ज सौंपा। पुलिस मुख्यालय में तमाम अधिकारी रहे मौजूद। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को दी गई विदाई। बीएमपी स्टेडियम में विदाई समारोह का आयोजन। पुलिस महकमे के सभी बड़े अधिकारी रहे मौजूद। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम पर फर्जी कॉल का मामला, पूर्व डीजीपी एसके सिंघल ने दी सफाई। कहा, आंशिक रूप से झांसे में आने की बात सही। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल सेवानिवृत्त। पूर्ण शराबबंदी को सफल बनाने के लिए महकमे की थपथपाई पीठ। साहिबगंज के रबिका हत्याकांड को लेकर बोरियों में बीजेपी की आक्रोश रैली। रबिका बिटिया को न्याय देने की मांग, दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग। गोड्डा में रबिका हत्याकांड के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी महिला मोर्चा ने फूंका सीएम हेमंत का पुतला। पटना में साइबर क्राइम के बड़े मामले का खुलासा। धोनी की तस्वीर का गलत इस्तेमाल कर साइबर की ठगी, 5 अपराधी गिरफ्तार। दानापुर के पंचशील नगर में रंगे हाथ पकड़ाया चोर। लोगों ने बिजली के पोल से बांधकर पिटाई की। पुलिस ने बचाई चोर की जान। बेगूसराय शहर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। ट्रैफिक चौक से कचहरी चौक तक चला जेसीबी। सासाराम के करगहर में बदमाशों ने बाइक में लगा दी आग। 2 पक्ष में विवादों के बाद बाइक में लगाई आग। सड़क पर धू-धू कर जली बाइक। छपरा के दियारा इलाके में पुलिस ने छापेमारी। जमीन में छिपाकर रखी गई शराब को किया जब्त। नदी से भी शराब बरामद। समस्तीपुर के रोसड़ा में शराब से जुड़ा वीडियो वायरल। न्यूज 18 की खबर पर एसपी ने लिया संज्ञान। वायरल वीडियो के जांच के आदेश। मुंगेर के तारापुर में खाद के लिए किसानों की मशक्कत जारी। घंटों इंतजार के बाद भी नहीं मिल रही खाद। दुकानदार पर लगाया कालाबाजारी का आरोप। तारापुर व्यापार मंडल में खाद के लिए मारामारी। खाद के लिए किसान कर रहे धक्का मुक्की। सरकारी तंत्र यूरिया उपलब्ध कराने में फेल। रांची के कांके थाना क्षेत्र में महिला की हत्या से सनसनी। महिला का सिर पत्थर से कुचला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रांची के बड़ा तालाब में डूबने लगी कार। जाबाजों ने बचाई 3 जिंदगियां। गहरे पानी में समा रही थी कार। कार पर सवार 3 यात्रियों की आफत में जान। जाबाज युवकों की तत्परता से टला बड़ा हादसा। कार में महिला, 1 साल की बच्ची के साथ एक व्यक्ति था सवार। पटना जंक्शन पर बम की बात निकली अफवाह। बम की खबर मिलने पर स्टेशन पर चलाया गया तलाशी अभियान। बम की अफवाह पर डॉग स्क्वाड की टीम ने की जांच। जंक्शन के कई प्लेटफॉर्म पर जांच। सासाराम के जीटी रोड पर ऑटो चालकों के बीच जमकर मारपीट। एक दूसरे पर लात घुसे और मुक्के की बरसात। मारपीट का लाइव वीडियो आया सामने। बेतिया में कोचिंग संचालक के साथ भागी छात्रा। वीडियो जारी कर दी परिवार वालों को चेतावनी। कहा, पति के खिलाफ कुछ किया तो सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी। छात्रा ने परिवार वालों पर लगाया जान से मारने की धमकी देने का आरोप। कहा, अपनी मर्जी से की है शादी। कहा, शिक्षक ने नहीं बल्कि उसने शिक्षक को भगाया। सासाराम के करगहर में मजदूर को इनकम टैक्स का नोटिस। 14 करोड़ का आयकर रिटर्न नहीं भरने का ठहराया दोषी। मनोज यादव नाम के युवक दिल्ली और हरियाणा में करता है मजदूरी। मामला सामने आते ही गांव में मचा हड़कंप। 2 दिन पहले पहुंची थी इनकम टैक्स विभाग की टीम। मनोज के नाम पर चल रही है कई कंपनियां। मुंगेर के खड़गपुर थाना क्षेत्र में झाड़ी में युवक का शव मिलने से सनसनी। रविवार की रात से लापता था सिकंदर यादव। पाकुड़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश। 20 किलो गांजा के साथ 3 युवक और एक महिला को किया गिरफ्तार। गुमला के एसएसआई में हत्याकांड का खुलासा। पति ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। पत्नी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज में नशाखुरानी गिरोह का उत्पात। डीएम के बॉडीगार्ड को नशा खिलाकर लूटा। मोबाइल, पर्स और बैग में रखा सामान किया गायब। बेगूसराय में शराबकांड के बाद एक्शन में प्रशासन ने एक हफ्ते में 171 लोग गिरफ्तार। कई जगहों पर पुलिस टीम पर हुआ हमला। सासाराम में लूटकांड का खुलासा। कुख्यात अपराधी गुंजन कुमार गिरफ्तार। आभूषण कारोबारी से लूटा था लाखों का गहना। खगड़िया के पसराहा में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। बाइक को ट्रक ने मारा धक्का। गोपालगंज में प्याज से लदा ट्रक एनएच 27 पर पलटा। हादसे में चालक गंभीर रूप से जख्मी। गोपालगंज के जादूपुर थाना इलाके में आपसी रंजिश में मारपीट। युवक पर रॉड से जानलेवा हमला। युवक सदर अस्पताल में भर्ती। नवादा में पुलिस ने 13 आरोपियों को किया गिरफ्तार। निकाय चुनाव के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। जमुई के चकरा पत्थर में बेकाबू बाइक बिजली के खंभे से टकराई। हादसे में बाइक सवार की मौत। जहानाबाद के गौरापुर गांव में हादसा। धान की ओसनी के दौरान युवक का थ्रेसर में चला गया हाथ। दायां हाथ बुरी तरह जख्मी। बगहा में अजीबोगरीब मामला आया सामने। निकाय चुनाव में खास प्रत्याशी को वोट नहीं देने पर पत्नी की पिटाई। पत्नी ने अपने मन मुताबिक दिया था वोट।
बोकारो में बाइक खड़ा करने के विवाद में 2 दुकानदारों में जमकर मारपीट में 2 लोग जख्मी। दानापुर में सड़क पर अवैध वसूली करते होमगार्ड के 3 जवान और एक पीटीसी गिरफ्तार, इनके साथ एक युवक की भी गिरफ्तारी। नवादा के कादिरगंज में 4 युवक हथियार के साथ गिरफ्तार, एक देसी कट्टा और एक कारतूस बरामद, फोटो शूट करने गए थे युवक। जहानाबाद सदर अस्पताल में फौजी से मारपीट, पर्ची कटाने के दौरान लाइन में लगने को लेकर विवाद, गार्ड ने मारपीट कर सर फोड़ा। सासाराम के चिनारी में जमीन के झगड़े में 2 पड़ोसियों के बीच जमकर मारपीट में 8 लोग जख्मी, सदर अस्पताल में भर्ती। गुमला के पालकोट में सड़क हादसे में युवक की मौत, अनियंत्रित होकर खेत में पलटा वाहन। देवघर में नाबालिग युवती को बाइक सवार युवकों ने किया अगवा, बेहोशी की हालत में पटरी पर छोड़ा, ट्रेन गुजरने से युवती के दोनों पैर कटे। अररिया बस स्टैंड पर जब्त 3 बैग को लेकर खुलासा, बैग में मिली रम की बोतलें, पुलिस के डर से बैग छोड़कर तस्कर फरार। बोकारो के हरला में पड़ोसियों की पिटाई से आदिवासी महिला की मौत, महिला ने पड़ोसी को दिलाया था लोन चुकाने को कहने पर कर दी पिटाई। गिरिडीह के बेंगाबाद में 3 अवैध आरा मिल पर वन विभाग का छापा, 10 लाख की लकड़ी जब्त, संचालक फरार। सिमडेगा के कोलेविरा में खेत से मिला नवजात का शव, गत्ते के डब्बे में नवजात का शव मिलने से सनसनी। जमशेदपुर से बंगाल जा रही पिकअप वैन एनएच पर पलटी, प्रतिबंधित चमड़े का टुकड़ा चारों तरफ फैला, ड्राइवर से पूछताछ जारी। भागलपुर में 28 दिसंबर को नगर निगम चुनाव, निवर्तमान मेयर सीमा शाह की वार्ड में ही हो रहा विरोध, मोहल्ले के लोगों ने की जमकर नारेबाजी। नियोजन नीति रद्द होने पर रामगढ़ में छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी, संवैधानिक नियोजन नीति बनाने की मांग। पलामू सांसद ने लोकसभा में उठाया हाथियों के आतंक का मुद्दा, प्रश्नकाल में उठाया मुद्दा, कहा प्रभावित लोगों को समय पर नहीं मिलता है मुआवजा। ज्ञान विज्ञान समिति के सर्वे में खुली झारखंड के सरकारी स्कूलों की पोल, नॉट टीचर ना कमरे, कैसे पढ़ें छात्र, न्यूज 18 के रियलिटी चेक में भी सामने आई सच्चाई। WWE की दुनिया में पहचान बनाने वाले द ग्रेट खली पहुंचे रांची, फैंस ने ग्रेट खली का किया स्वागत, एक कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं खली। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, खरमास के बाद कभी भी हो सकता है नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल का विस्तार। वीआईपी के मुकेश सैनी की हो सकती है नीतीश कैबिनेट में वापसी, मोकामा विधायक नीलम देवी और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के नाम पर भी चर्चा। मुआवजे पर 2 मंत्रियों के विरोधाभासी बयान, मद्यनिषेध मंत्री ने कहा मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं, विजय चौधरी बोले शराबबंदी कानून में ही मुआवजे की व्यवस्था। सदन में सरकार की ओर से मंत्री विजय चौधरी का बयान, कहा शराब कांड में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। शराब कांड पर मुआवजे की बीजेपी की मांग पर मंत्री विजय चौधरी का बयान, कहा शराबबंदी कानून में भी मुआवजे का प्रावधान। बिहार में जहरीली शराब ही एक मुद्दा नहीं, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, कहा मुद्दा पढ़ाई, कमाई और रोजगार का है। सारण शराब कांड पर सियासत गर्म, जीतन राम मांझी ने शायराना अंदाज में साधा नीतीश पर निशाना, अपनी चुप्पी का बताया राज। शराब कांड के मुद्दे पर चिराग पासवान का नीतीश सरकार पर निशाना, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने सरकार से की मुआवजे की मांग, सरकार पर आंकड़े छिपाने का लगाया आरोप। गिरिराज सिंह ने शराबबंदी को लेकर से नीतीश पर बोला हमला, कहा बिहार में हर जगह मिल रही शराब कांड के पीड़ितों को मुआवजा दे सरकार। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने शराबबंदी को बताया फेल, इसके लिए पुलिस महकमे को ठहराया दोषी। उपेंद्र कुशवाहा ने जहरीली शराब कांड पर जताया दुख, बेगूसराय के बला गांव में बोले दोषियों को सजा मिलेगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समापन के दौरान राष्ट्रगीत नहीं होने पर सवाल, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने जताई आपत्ति, कहा अहंकार में है सरकार। लोकसभा में उठा अरबिका हत्याकांड का मुद्दा, सांसद निशिकांत दुबे ने उठाया मुद्दा, सीएम को बर्खास्त करने की मांग की। साहिबगंज में रबिका हत्याकांड पर बोले मंत्री आलमगीर आलम, दोषी को मिले कड़ी से कड़ी सजा। विधानसभा में विधायक प्रदीप यादव ने रबिका हत्याकांड पर जताया शोक, आरोपियों को सार्वजनिक रूप से फांसी देने की मांग। रबिका हत्याकांड के विरोध में झारखंड विधानसभा के गेट पर बीजेपी विधायकों का जोरदार प्रदर्शन, आरोपी दिलदार अंसारी को फांसी की सजा देने की मांग। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का लगाया आरोप, कहा आने वाले समय में और भयावह होगी स्थिति। मंत्री रामेश्वर उरांव ने रबिका हत्याकांड को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना, मुद्दा बनाकर हंगामा करने का लगाया आरोप। रांची सांसद संजय सेठ का बड़ा बयान, रबिका हत्याकांड को बताया लव जिहाद का मामला, आरोपियों को गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग। बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने रबिका हत्याकांड को राज्यसभा में उठाने की कही बात, दोषी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग।
रबिका के परिजनों से मिले बीजेपी नेता लुइस मरांडी, सरकार पर साधा निशाना, पूछा कब तक आदिवासी बहु बेटियों के साथ होता रहेगा शोषण। रांची में जैन प्रतिनिधि मंडल ने की सीएम से मुलाकात, पारसनाथ पर्वत को लेकर मिले जैन प्रतिनिधि, पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय शूटर और जमुई विधायक श्रेयसी सिंह ने निशानेबाजी में फिर दिखाया जलवा, जयपुर में दिग्विजय सिंह शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। बेगूसराय के सफापुर मिडिल स्कूल में योगदान करने आए शिक्षक का विरोध, आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल से निकाला बाहर। मुंगेर के पोलो मैदान में 2 दिवसीय तरंग मेधा स्पोर्ट्स उत्सव, विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन, स्कूली बच्चे ले रहे हिस्सा। खगड़िया के मानसी पब्लिक स्कूल में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन, नशा मुक्त भारत की तरफ से आयोजन, बच्चों को किया गया पुरस्कृत। खगड़िया के मिडिल स्कूल खैरावासा में मिड डे मील में धांधली, छात्रों ने की शिक्षा विभाग से अधिकारियों से शिकायत की मांग, प्राचार्य पर मनमानी का लगाया आरोप। पटना में मुखिया संघ के प्रतिनिधियों की बैठक, जनप्रतिनिधियों के अधिकारों के हनन को लेकर चर्चा, वेतन और भत्ता बढ़ाने की मांग। धनबाद में जोमेटो डिलीवरी एजेंटों का प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन, शोषण का लगाया आरोप, उचित वेतन और कर्मचारी लाभ की मांग। जमशेदपुर के टाटा जू में जानवरों को ठंड से बचाने की तैयारी, पुआल का बेडिंग रूम हीटर रोल तैयार, बाड़े में आर्टिफिशियल हीटिंग का भी इंतजाम। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन का विदाई समारोह, जजों के साथ हजारों की संख्या में अधिवक्ता हुए शामिल। जमशेदपुर के सुरदा माइंस में मजदूरों का हड़ताल जारी, रोटेशन के नोटिस के खिलाफ हड़ताल। धनबाद के SSLNT कॉलेज में युवा महोत्सव का आयोजन, BSK कॉलेज के छात्रों ने जीते गोल्ड और सिल्वर मेडल। FIH कप हॉकी विजेता टीम रांची लौटी, स्पेन से रांची लौटी चैंपियन बेटियां। रांची के हटिया रेलवे हॉकी स्टेडियम में मंगलवार से हॉकी का महाकुंभ, 43वीं ऑल इंडिया रेलवे हॉकी चैंपियनशिप की होगी शुरुआत। जहानाबाद में भाकपा माले ने निकाला प्रतिरोध मार्च, सारण शराब कांड के पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग। अरवल में भाकपा माले का प्रतिरोध मार्च, सारण शराब कांड की हाई लेवल जांच की मांग। जामताड़ा के DEO पहुंचे फतेहपुर बालिका आवासीय स्कूल में आरोपियों की जांच करने पहुंचे। भागलपुर में 25 दिसंबर से डिज्नीलैंड मेले का आयोजन, इशाक चक में रेलवे की जमीन पर लगेगा मेला। भागलपुर में रंग महोत्सव का आयोजन, आखिरी दिन रंग जुलूस में कलाकारों ने लिया हिस्सा। छपरा में सदर अस्पताल के पास से हटाया गया अतिक्रमण, नगर निगम ने की कार्रवाई। भागलपुर शहर में जाम को लेकर DM की अध्यक्षता में हुई बैठक। भागलपुर के कुप्पा घाट में महंत मेहसी दास आश्रम से निकाली गई शोभा यात्रा। जहानाबाद में रामलखन सिंह यादव कॉलेज ने मनाया 43वां वार्षिकोत्सव। झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ उठी आवाज, नाराज कांग्रेस नेताओं की रांची में बैठक। रामगढ़ के देवरिया पैक्स में धान खरीद केंद्र का उद्घाटन। पाकुड़ में DEO ऑफिस में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा। गिरिडीह में नियोजन नीति रद्द करने के विरोध में छात्रों का विरोध मार्च। बोकारो के 100 करोड़ की पेयजल आपूर्ति योजना का काम बंद। जमशेदपुर के गोलमुरी उत्कल समाज स्कूल के शिक्षकों का प्रदर्शन। जामताड़ा के JBC+2 स्कूल के 72 विद्यार्थी रांची के खेलगांव रवाना। जामताड़ा में कई मतदान केंद्रों का DC ने किया भौतिक सत्यापन। पटना में छात्राएं हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर सड़क पर उतरी, शराबबंदी के पक्ष में उतरी छात्राएं। पटना के गर्दनीबाग में BPSC से चयनित सहायक अभियंताओं ने किया प्रदर्शन, ज्वाइनिंग की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन। भागलपुर शहर में जाम से लोग हलकान खलीफा बाग चौक से कोतवाली चौक तक घंटों जाम में फंसे रहते हैं लोग। शेखपुरा में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज का भवन तैयार। रामगढ़ में विस्थापित मोर्चा की बैठक, 21 दिसंबर को बलकुदरा खान में निकाला जाएगा जुलूस। धनबाद के ACL श्यामपुर कोलियरी में ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की मौत। वैशाली के बिद्दुपुर में कुएं से युवक का शव बरामद, 12 दिसंबर से लापता था हार्डवेयर व्यवसायी। मधेपुरा के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के कमरगामा शराब लदा ट्रक जब्त। साहेबगंज में निकाला गया फ्लैग मार्च, तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए भारी संख्या में की गई पुलिस बल की तैनाती। सहरसा के बड़ोदरा में इंजीनियर के घर से 15 लाख के गहने की चोरी, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात। सीतामढ़ी के डुमरा के अंबेडकर स्थल पर अनशन पर बैठा परिवार। भागलपुर के सुल्तानगंज में ईंट से कूचकर युवक की हत्या का मामला, परिजनों ने मुआवजे की मांग की। मधुबनी के हरलाखी थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला और उसके बेटे से मारपीट, डायन विसाई का आरोप लगाकर मारपीट।
मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना इलाके में शराब पकड़ने के लिए छापेमारी, पिकअप वैन से 112 कार्टन शराब जब्त। शेखपुरा के कसार थाना क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट। बेगूसराय के पोखरिया स्थित विशिष्ट दस्तक ग्रहण संस्थान की एक दिव्यांग बच्ची की मौत। वैशाली के तीसी औता थाना क्षेत्र के रहने वाले मजदूर की असम में संदिग्ध हालत में मौत। अररिया बस स्टैंड पर एक संदिग्ध बैग और ताला लगा हुआ 2 झोला बरामद। वैशाली के सहदेई में दुबहा गांव से 64 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद। गोड्डा के बसंतराय थाना क्षेत्र में बंदूक की नोक पर बाइक की लूट। सारण शराब कांड के बाद दरभंगा में भी पुलिस एक्टिव, अलग अलग थाना इलाके से 20 नशेड़ी और 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। सारण के मशरक थाना क्षेत्र में मछली व्यवसायी से 80,000 रुपए की लूट। बेगूसराय के मटिहानी थाना क्षेत्र में बकाया पैसा मांगने पर महिला की पिटाई। बाढ़ में खुलेआम ई रिक्शा पर शराब की तस्करी। दुमका के धावाताड़ गांव में रेलवे ट्रैक से एक व्यक्ति का शव बरामद। वैशाली के सहदेई में करंट लगने से गंभीर रूप से झुलसा युवक। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ भाकपा माले का प्रदर्शन। शेखपुरा में शराबबंदी के पक्ष में खड़ी हुई महिलाएं, कहा पूर्ण शराबबंदी से गांव में आई खुशियां। जहानाबाद में डीएम ने अंचल अधिकारियों के साथ की बैठक। लखीसराय में डीएम ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक, जरूरी निर्देश दिए। कटिहार में 2 तरह के एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत। एम्बुलेंस में ड्राइवर के साथ एक एक्सपर्ट टेक्नीशियन भी रहेंगे मौजूद। मुजफ्फरपुर में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान, दुकानों में नहीं मिल रहा यूरिया। जहानाबाद के मखदुमपुर में संकुल स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन। पूर्णिया के जलालगढ़ में हजारों लोगों की आबादी प्रदूषण से परेशान। गिरिडीह के मघा कला पंचायत में भूमाफिया के जमीन पर कब्जा करने के मामले में न्यूज 18 की खबर का असर। खोरी महुआ एसडीएम ने रैयतों को दिया कार्रवाई का भरोसा। जमशेदपुर के कदमा शास्त्री नगर में तरुण संघ के बैनर तले धार्मिक यज्ञ का आयोजन। 3000 महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। जमुई सदर अस्पताल में दिख रहा मिशन 60 का असर, मरीजों को 24 घंटे मिल रही सुविधाएं। महिला सुरक्षा को लेकर पूर्व मध्य रेलवे सजग, महिला बोगियों में चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। अग्निवीरों की बहाली के दौरान बेहतर व्यवस्था के लिए कटिहार जिला प्रशासन को मिला सम्मान पत्र। देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने किया सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण। जामताड़ा के बालिका आवासीय विद्यालय पहुंचे डीईओ डॉक्टर गोपाल कृष्ण झा। अभिभावकों ने वार्डन के खिलाफ डीसी को सौंपा ज्ञापन। सीतामढ़ी में पंचायती राज व्यवस्था की महिलाओं को स्वरोजगार देने की अनोखी पहल। जीविका दीदियों की मदद से महिलाओं को दी जा रही ट्रेनिंग। बोकारो में चुट्टे पंचायत के दर्जनों गांव को जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त, नदी पार करने में ग्रामीणों को होती है परेशानी। जामताड़ा के नारायणपुर में घर में घुसा बेकाबू ट्रक, बाल बाल बची घर वालों की जान। गढ़वा के अनराज घाटी के पास बेकाबू होकर पलटी पिकअप वैन, 15 मजदूर बुरी तरह से जख्मी। अरवल के खनगाह गांव में भूमि विवाद को लेकर मारपीट। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना इलाके में 25 साल के युवक की ईंट से कूटकर हत्या। गोड्डा के नगर थाना क्षेत्र में मानवता शर्मसार, कुत्ते ने नवजात के शव को काटकर खा लिया। नवादा के नगर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प। रामगढ़ के दुलमीर गांव में दीवार गिरने से मलबे के नीचे दबकर एक बच्चे की मौत। सिमडेगा में अलग अलग सड़क दुर्घटना में 9 लोग जख्मी। धनबाद के सुदामडीह थाना क्षेत्र में 2 सड़क हादसे, 3 लोग जख्मी। औरंगाबाद के हमीदनगर गांव में धान की कटाई के समय खलियान में लगी भीषण आग। मोतिहारी के मधुबन में 2 दोस्तों के बीच पैसे को लेकर विवाद, 7 साल के मासूम बच्चे को लगी गोली। गोपालगंज के चकहसना गांव में संपत्ति बंटवारे को लेकर हिंसक झड़प। गोपालगंज में जैकेट के अंदर छिपाकर हो रही शराब की तस्करी। शेखपुरा सर्किट हाउस में मंत्री सुमित कुमार ने शराब कांड को बताया दुखद, कहा लोगों को शराब पीने से बचना चाहिए। मुंगेर के तारापुर में भू विवाद में मारपीट का वीडियो वायरल, कुछ लड़कों ने शराब के नशे में महिलाओं को पीटा। मुंगेर के तारापुर में हत्या और आर्म्स एक्ट में फरार अभियुक्त के घर चिपकाया गया इश्तेहार। सीतामढ़ी के झजीहट भमा गांव में रेलवे ट्रैक के पास एक किशोरी का शव बरामद। बांका के कटोरिया थाना के पीछे कुएं में मिला एक व्यक्ति का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।